एतमादपुर तहसील परिसर में ई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंची उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के उम्मीदवार हरजीत अरोड़ा ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर उनकी समस्या सुनी और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। हरजीत अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की जा रही नई व्यवस्था से न केवल अधिवक्ताओं के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि उनके साथ जुड़े मुंशी, टाइपिस्ट और अन्य कर्मचारियों के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार निजी एजेंसियों के माध्यम से रजिस्ट्री सहित अन्य कार्य कराने की तैयारी कर रही है, जिससे अधिवक्ताओं की भूमिका सीमित होकर रह जाएगी। उन्होंने सरकार से अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की। वहीं धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। मैं रघुवीर सिंह बघेल एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन एतमादपुर। आज हमारे बीच में जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बीच में हमारी बहन हरजीत अरोड़ा जी आई हैं और उन्होंने हमारे धरना प्रदर्शन को पूरा सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि आप धरना पर जब तक बैठे रही जब तक सरकार आपकी मांगें नहीं मान लेती है। तो हमने पहले से भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। हमारी सरकार जो काला कानून पास किया है या करने जा रही है, जब तक उसको वापस नहीं लेती हम जो है सारे अधिवक्ता स्टाम्प वेंडर बैनामा लेकर धरने पर बैठे रहेंगे और वापस हो जाए, वापस काला कानून वापस कर लेगी, उसके बाद अपना धरना समाप्त करते हैं। मैं एडवोकेट हरजीत अरोड़ा, सिविल कोर्ट आगरा। देखिए, पीपी मॉडल जो सरकार के द्वारा काला कानून लाया गया है उसको ख़त्म करने के संबंध में 60 तहसीलों में स्ट्राइक कंटिन्यू चल रही है। आज मैं एतमादपुर तहसील में आई हूँ। अभी सुबह फिरोजाबाद सदर तहसील में भी इसी के संबंध में एक बाइक रैली निकाली गई थी, फिरोजाबाद सदर तहसील से लेकर डबरई कोर्ट तक। वो भी सफलतापूर्वक रही। लेकिन ये स्ट्राइक कंटिन्यू इतने दिनों से चल रही है, लेकिन सरकार का अभी तक कोई भी ऐसा नेता हमारे बीच में आश्वासन के लिए नहीं आया है। लेकिन अगर सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम अधिवक्ता हैं, हम लोगों को दबा लेगी और ये कानून लागू हो जाएगा, तो ऐसा हम अधिवक्ता होने नहीं देंगे। क्या मांगे हैं आपकी, जिन मांगों को लेकर? देखिए, हम ये चाहते हैं ये जो सरकार के द्वारा काला कानून जो लाया गया है इसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि प्राइवेट ये जो काला कानून जो अधिवक्ताओं के लिए लाया गया है, इससे जो अधिवक्ताओं का जो स्टैम्प वेंडर है, जो सबका काम है, वो प्राइवेट लड़के बिठा दिए जाएंगे, वो करेंगे इस काम को। प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा, प्राइवेट लड़के ऑफिस में बैठेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इससे क्या है, भ्रष्टाचारी बढ़ेगी। यहाँ हम अधिवक्ता हैं, हम अपनी तरफ से पूरी जितना कर सकते हैं पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्राइवेट लड़के आ जाएंगे तो वो क्या है, अनाप शनाप पैसा लेते हैं। आप देखिए, पहले जो कार्य जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र का था, वो सब ऑनलाइन कर दिया गया। उसके ऑनलाइन होने से भी एक अनाप शनाप भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, क्योंकि लेखपाल ने भी प्राइवेट लड़के बिठा के वो वहाँ भी पैसा ले रहे हैं। तो ये सरकार की एक तरीके से सरकार जो है अधिवक्ताओं को दबा रही है, क्योंकि उसको पता है केवल अधिवक्ता ही एक ऐसा समुदाय है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखता है। मैं आप सबके माध्यम से केवल एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूं, अगर अधिवक्ता के लिए सरकार कोई ऐसा कानून लागू करती है तो अधिवक्ता इतनी क्षमता रखता है कि वो ऐसी सरकार को जड़ समेत उखाड़ने की क्षमता रखता है।